बार फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी को, मेरे बच्चों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गणतंत्र दिवस जो एकता का प्रतीक है, हम सदा ही इसे मनाते रहें और आगे की कुछ बातें करना चाहते हैं 26 जनवरी के अवसर पर। तो हम अपने राविन सर जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ और कुछ बच्चों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं दें और कुछ विशेष चर्चा करें। सबसे पहले तो बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 26 जनवरी है और क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसकी बातें करते हैं। कुछ बातें हम करेंगे, कुछ बातें सर करेंगे और आपको कुछ जागरूक किया जाएगा इसके बारे में। राष्ट्रीय पर्व हमारे पास 3 हैं। क्यों सर? जी सर, 3 हैं। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। सबकी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। विशेषताएँ क्या हैं? कब देश आज़ाद हुआ, कब संविधान लागू हुआ और कब महात्मा गांधी जी की जो है जयंती मनाई जाती है। जी बिल्कुल। तो वही चर्चा की जाएगी दोस्तों, मेरे छात्रों। तो सर बताना, एक खास बात है कि एक बात आती है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे जो हमारे सामने है, तो कुछ अंतर है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में और ध्वजारोहण करने में। तो सर जी ये अंतर आपको बताएंगे और आप थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। जी, अंतर यह है कि 15 अगस्त को हम लोग जो है ध्वजा आरोहण करते हैं, मतलब झंडा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि हम लोग पहले गुलाम थे और 15 अगस्त हम लोग आज़ाद हुए। तो जब हम लोग गुलाम थे, उससे आज़ाद हुए, तो पहले हम लोग नीचे थे, दबे कुचले थे, उससे ऊपर उठ के हम लोग आज़ाद हुए। तो वहाँ होता है ध्वजा आरोहण। जो आपका 26 जनवरी को होता है प्रोग्राम जो है, उसमें ध्वज फहराया जाता है, मतलब झंडा ऑलरेडी ऊपर होता है, मतलब हम लोग आज़ाद हैं। मतलब ऊपर झंडा बंधा रहता है और हाँ, उसको फिर जो हमने उसे फहराया जाता है, रस्सी से बंधा होता है, उसे फहराया जाता है। क्योंकि हम लोग आज़ाद थे पहले से। जी बिल्कुल। और 15 अगस्त हम लोग पहले आज़ाद नहीं थे, हम लोग गुलाम थे। सही। तो झंडा नीचे से ऊपर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें होती हैं। और ख़ास बात जो है सर जी और बताएंगे कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, आखिर जो है ये 26 जनवरी क्यों चुनी गई। मतलब आप और भी चुन सकते थे, 21 जनवरी चुन सकते थे, है ना, 15 जनवरी चुन सकते थे, 1 जनवरी भी चुन सकते थे, जो लोग न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी हम लोगों ने क्यों चुनी, इसके बारे में कुछ। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। जी बिल्कुल। राइट। जी। और हमारे पास राष्ट्रपति था नहीं। 26 जनवरी यानी जो आपका गणतंत्र दिवस होता है, हमको चाहिए राष्ट्रपति। झंडा जो आपको फहराया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। 26 जनवरी बिल्कुल। हमारे पास राष्ट्रपति था नहीं, तो हमको राष्ट्रपति की खोज थी। जैसे हमारा राष्ट्रपति हमको मिला, हम 26 नवंबर को, 26 तारीख को याद करने के लिए हमने जो है 26 जनवरी चुना। और इसी दिन हमें जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 को श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमको मिले। जी बिल्कुल। और ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है, जैसा कि एक एकता का प्रतीक है, यानी कि इसमें ये लागू हुआ कि हमें जो अधिकार मिले, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी। और एक घटना और भी घटी है सर जी, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है, कि जो 26 जनवरी 2002 को झंडा संहिता के रूप में आई, उसमें सर जी क्या। जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वह ये जो है कि उसके पहले हमारे देश में हर घर को झंडा फहराने का कोई अधिकार था नहीं हमारे पास। केवल जहाँ संवैधानिक पद थे, केवल वहीं आदेश था। इस दिन क्या हुआ, जो आपका संशोधन हुआ, प्रत्येक नागरिक अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में झंडा फहरा सकता है। इसके पहले कोई कानून नहीं था। सामान्य नागरिक मतलब हाँ, फहरा सकता है। हाँ, पहले नहीं था। पहले केवल जो है जहाँ संवैधानिक पद थे, राष्ट्रपति के यहाँ या किसी जहाँ संविधानिक पद होते हैं वहाँ पे विशेष लोगों, हाँ, विशेष जगह होते हैं। बाकी उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जो आदमी चाहे अपने घर में, अपने ऑफिस में झंडे को लगा सकता है, फहरा सकता है। ये हमको जो है कानूनी मान्यता मिली, ये हुआ था। तो आपने ये जानकारी प्राप्त की होगी और शायद पहले से भी कुछ लोगों को पता रहा होगा। अगर नहीं पता था तो आज ही आपको पता चला कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। हमारे सर जी ने जैसा कि हमको बताया कि 26 जनवरी का एक कारण है मनाने का, कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद एक निश्चित डेट थी, क्योंकि हम 26 जनवरी को याद करने के लिए, 26 नवंबर को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी हमने चुनी। ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी किया गया और हमें भारत का प्रथम। हाँ, इसमें एक समस्या और है, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री ही करता है, फहराता है। ऐसा नहीं, 26 तारीख को जो है राष्ट्रपति ही ध्वजा
फहराता है। यानी गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री करता है। जी जी बिल्कुल। ये चीज़ क्योंकि हमें पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू मिले थे, बाद में हमें राष्ट्रपति मिले, वो भी 1950 में। 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके थे, इसलिए जो है प्राथमिकता 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को दी जाती है। क्यों सर, ऐसा ही है? जी जी जी। और हमने बहुत कुछ जाना आज जो है, और मैं हाँ, इसमें एक बात और आती है, बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो तिरंगा हमारे पास है, इसे डिजाइन किसने किया था पहले? तो एक आंध्रा के हमारे सहयोगी थे, स्वतंत्र देश के सेनानी लिए, थे। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, हाँ। पिंगली वेंकैया। अच्छा, उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। तैयार किया, जो इसकी रूपरेखा, जो कलर हाँ, वगैरह। पूरा उन्होंने किया था, तो उनको ही श्रेय जाता है पूरा इनके लिए जो है। अच्छा, कुछ मेरी ओर से इस तिरंगे के लिए, हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ लाइनें हैं कि 3 रंगों का तिरंगा हमारा, कहता कुछ हम सबसे यारा। पहला रंग केसरी हमारा, पहला रंग केसरी हमारा, साहस बलिदान है सिखलारा। दूजा रंग सफ़ेद हमारा, रहे अमन शांति का बसेरा। तीजा रंग हरा हमारा, तीजा रंग हरा हमारा, रहे हरा भरा देश सारा। इन सब के बीच में 24 तीलियों का चक्र है, जो करता प्रदर्शित धर्म को है, कहता न्याय सुशासन बना रहे, ऐसा हमारा प्रण रहे। ये कुछ विशेषताएं थी हमारे 3 रंगों की, जो इस तरह थी। सर एक गाना तो सुनाइए कम से कम, वो गाना बहुत प्रचलित है, ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत अच्छा गाना है वो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सुर खराब है ये मेरा। शायद जो है लता मंगेशकर जी ने गाया था। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी जो है कि पूरा देश रो पड़ा था उस दिन, पड़ा था, बिल्कुल रो गया था कि हाँ क्या गाना गाया है। ये शायद जो है कारगिल युद्ध के बाद हाँ शायद हुआ था शायद, मुझे याद इसलिए आइडिया नहीं हम लोगों को, नहीं ज़्यादा। तो कुछ लाइनें हैं, 2 लाइनें ही हैं मुझे याद हैं, बाकी और मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं गाने का एक प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ये कुछ गीत। ये गाना रिपीट कर दूँ? हाँ बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों इन्हीं सब बातों के साथ जो है हम लोग दोनों आप सभी को जो है दोबारा से 26 जनवरी की शुभकामनाओं के साथ, और कुछ चाहेंगे कहना? बिल्कुल सर, अब बस आज 26 जनवरी की आप सभी को एक बार फिर से पुनः हार्दिक बधाइयाँ, और हम चाहते हैं कि आप सदैव भारत के लिए, अखंडता के लिए हमेशा सदैव बने रहें, और सदैव भारत को एक एकता जैसे भी। सर एक बात हम लोग जो बोले थे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, संविधान को लागू करने का, संविधान बनाने का श्रेय किसको ज़्यादा जाता है? ऐसे तो संविधान बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग जो है अहम भूमिका निभाई। हमारे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का था, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है सर। ओके सर, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप सभी को एक बार पुनः फिर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।